मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कुंभी की 13वीं कक्षा चलेगा। और प्रारंभ में जो शब्द आज आ रहे हैं इसमें स्त्रीलिंग के शब्द आए हुए हैं। स्त्रीलिंग के शब्दों में आकारांत शब्द नहीं होते। दीर्घ आकारांत और क्या ह्रस्वीकारांत भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। चल जी। ह्रस्वीकारांत तो हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ह्रस्वाकारांत नहीं होते। तो इकारांत, ईकारांत, उकारांत भी मिल जाएंगे, जैसे धेनु शब्द है, और उकारांत। तो आज हम कौन से शब्द देखेंगे? आकारांत, क्योंकि आकारांतों में पीछे कोई भी नहीं आया था स्त्रीलिंग का शब्द। तो आकारांतों में ये जिस शब्द के रूप देंगे अपने रूपावली में, वहां रमा शब्द का रूप दिया जाएगा, तो उसी के अनुसार अन्य शब्दों के रूप चलेंगे। और उस बात का ध्यान रखना है वहां कि रमा शब्द में रेफ आ रहा है, तो रेफ आने के कारण से नकार को नकार होने का जो कार्य होगा वो कहाँ कहाँ संभव है। तो हम रूप चला के देखते हैं, जैसे रमा, रमे, रमाह, यहाँ नकार कहीं नहीं था। द्वितीयाम बनेगा रमाम, रमे, रमाह। यहाँ पर जैसे हम पुल्लिंग में बालकः, बालकु, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, द्वितीया के बहुवचन में जैसे नकार कर देते हैं शस के सकार को, ऐसे स्त्रीलिंग में नहीं होता, क्योंकि शस के सकार को नकार करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्मात् छसो नः पुंसी। तस्मात् छसो नः पुंसी, पुंसी पुल्लिंग में कहता है वो, और हम रूप चला रहे हैं स्त्रीलिंग में। तो यहाँ प्रथमा का जो बहुवचन बनता है जैसा, वैसा ही द्वितीया का बहुवचन भी बनता है। रमा, रमे, रमाः, और द्वितीया में भी रमाम, रमे, लेकिन बहुवचन में वैसा ही आएगा, रमाः। पहली बात। दूसरी बात यह है कि द्वितीया जो द्विवचन के रूप हैं प्रथमा के और द्वितीया के, ये पुल्लिंग में भी वैसे ही रहते हैं एक समान, और स्त्रीलिंग में भी वैसे ही रहते हैं, नपुंसकलिंग में भी वैसे ही रहते हैं। तो द्विवचन में क्या बना था वहां? रमे, प्रथमा के द्विवचन में, तो द्वितीया के द्विवचन में भी रमे बनेगा। तृतीया में फिर रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। अब रमाभि में भिस ही रहेगा, भिस प्रत्यय, वहां भिस को ऐस नहीं होता, जैसे कि बालकई ही बनाते हैं। तो भेदों का भी हमें पता रहना चाहिए। और एक वचन में बालकेन ऐसा बनाया था, लेकिन यहाँ तृतीया के एक वचन में क्या बनेगा? रमया। तो ये बहुत से अंतर आएंगे इन सब रूपों में। रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी में रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। कभी प्रसंग आएगा तो किसी एक शब्द की सिद्धि ले लेंगे, तो उससे अभ्यास हो जाएगा, तो उसी प्रकार से अन्य सारे शब्दों के रूप बनेंगे। पंचमी में बनेगा रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। अब पंचमी का जैसा एक वचन बनता है वैसा ही षष्ठी का एक वचन भी बनता है। ये बात केवल स्त्रीलिंग में घटेगी, पुल्लिंग में नहीं। तो स्त्रीलिंग में है षष्ठी का एक वचन भी रमायाः, रमयोः, रमाणाम।
अब यहाँ रमाणाम में केवल एक ही स्थल आया जहां नकार को नकार करने का प्रसंग आया है। सप्तमी में रमायाम रमयोः रमासु, और संबोधन में हे रमे हे रमे हे रमाः। यहाँ एक वचन का भी वैसा ही है, द्विवचन का भी वैसा ही है। तो रमाणाम जो षष्ठी का बहुवचन नकार को नकार जो किया गया, ये नकार को नकार कन्या शब्द में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रेफ या शकार या रिकार नहीं है। अजा शब्द में भी नहीं होगा, वसुधा में भी नहीं होगा। इसमें कौन सा शब्द है जहां हो सकता है? जैसे कन्या शब्द, अजा बकरी को कहते हैं, पुल्लिंग में बनेगा अज। और वसुधा पृथ्वी हो गई, सुधा अमृत। ऐसे ही भारिया शब्द है, ये पत्नी का वाचक है। आज्ञा शब्द, आज्ञा देने के लिए, और रात्रि के लिए निशा शब्द है ये। और जटा आकारांत शब्द है। आगे है क्षमा। तो क्या क्षमा शब्द में, क्योंकि इसमें तो मूर्धन्य शकार आ रहा है ना, कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है मूर्धन्य शकार इसमें? क्षमा शब्द में, क्षमा शब्द में कहाँ दिखाई दे रहा है मूर्धन्य शकार? कहीं दिखाई दे रहा है? क्ष में, क्षमा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिपि को देख करके भ्रांत नहीं होना है। क्योंकि ककार और शकार की लिपि वो इस प्रकार की बन जाती है कि उसमें शकार की आकृति नहीं दिखाई देती, ना ककार की दिखाई देती है। दोनों में से किसी की आकृति नहीं दिखाई देती, तो लगता है कि ये कोई भिन्न ही वर्ण है। तो देखा होगा कि स्कूलों में जो प्राइमरी के बच्चों को जब वर्णमाला सिखाते हैं, तो वहां 3 वर्ण अलग से ले लेते हैं ना, क्ष, त्र और ज्ञ। लेकिन क्या संभव है ये ऐसा कि ये भिन्न वर्ण है? ये 2 वर्णों का समुदाय है, इनको संयुक्त वर्ण कहा जाएगा। क्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त वर्ण है ना। और ऐसे अगर क्षत्र ज्यों को मानेंगे हम, तो मैंने पीछे ही बताया था, फिर तो बहुत सारे बन जाएंगे 2 वर्णों को मिला करके। आकार के साथ में हम कितने जोड़ लेते हैं? जैसे ब्रह्म में ह और म जोड़ दिया, मध्याह्न में ह और न जोड़ दिया, अपराह्न में ह और न जोड़ दिया, कितने बन जाएंगे? आह्वान में ह और व जोड़ दिया, तो ये सारे ही तो फिर स्वतंत्र वर्ण बन जाएंगे। ऐसे अगर क्ष और त्र ज्यों को हम स्वतंत्र मान लें तो। इसलिए क्ष में क्या होगा? ककार और शकार 2 वर्ण। तो अब बताओ यहाँ पर कि षष्ठी का बहुवचन जब बनाएंगे तो नकार को नकार होगा या नहीं? होगा। व्यवधान को देख लो क्या आ रहा है। देखो शकार के आगे कौन सा वर्ण है? पहले शकार के आगे क्षमा शब्द है मकार। शकार के आगे पहले है अकार, वो अट प्रत्याहार में आ गया। अकार के आगे फिर मकार है, ये पवर्ग में आ गया, वो भी स्वीकार्य है। और मकार के आगे दीर्घ आकार, ये अट प्रत्याहार में आ गया, ये भी स्वीकार्य है। तो अट प्रत्याहार में क्या दीर्घ आकार आ रहा है निखिल? अट प्रत्याहार में दीर्घ आकार कौन से सूत्र में है बताओ मुझे? दीर्घ ह्रस्व दोनों को ग्रहण कर सकते ना? अच्छा, मनमानी से? पिछले कक्षा में आपने कहा था। नहीं, मैंने कहा था तो मेरे कहने से मान जाओगे या पाणिनि के कहने से मानोगे? पाणिनि से। तो पाणिनि ने क्या कहा है वो बता दो मुझे। देखो, अण प्रत्याहार में, अण प्रत्याहार को बोल रहा हूं मैं, अयुण के अकार से लेकर के लण सूत्र के णकार तक, ये अण प्रत्याहार, ये अयुण का णकार मत लेना इसमें, ठीक है ना? लण सूत्र का णकार। तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपना तो ग्रहण कराते ही हैं, ठीक है ना? जैसे पढ़े गए हैं, जैसे अयुण में अह्रस्व पढ़ा है, ह्रस्व का ग्रहण कराएगा। ई पढ़ा है ह्रस्व, ह्रस्व का ग्रहण कराएगा। ऊ भी ह्रस्व है, री भी ह्रस्व है, तो ये अपना ग्रहण तो कराएंगे ही, लेकिन साथ में अपने पूरे परिवार का भी ग्रहण कराएंगे ये। अब इनका परिवार तो बहुत बहुत बड़ा है। पता है आकार का परिवार कितना है?
उसकी फैमिली कभी चेक किए, कितने सदस्य हैं उसके? नहीं सर। 18 प्रकार का है। आकार की फैमिली 18 प्रकार की है। ऐसे ही इकार की, उकार की, ऋकार की, ह्रस्व वर्णों की, ह्रस्व वर्णों का परिवार 18 18 प्रकार का है, 18 सदस्य हैं उनमें। और जो दीर्घ वर्ण है उनका परिवार 12 प्रकार का है, उसमें 12 सदस्य हैं। तो क्या नियम बताया मैंने कि अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वयं का भी ग्रहण कराएंगे और अपने परिवार का भी ग्रहण कराएंगे। तो आकार के परिवार में दीर्घ आकार भी आ गया। अच्छा। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। हाँ, सूत्र इसका है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। प्रत्यय। ये पहले ही पाद में है, प्रथम अध्याय के पहले ही पाद का सूत्र है। और वहां पर स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, यहां से स्वम रूपम की भी अनुवृत्ति आ रही है। यानी ऐसा नहीं है कि अन्य सदस्यों का ग्रहण कराएगा और स्वयं को छोड़ दिया। जैसे परिवार में देखा होगा ना, प्राय करके माताएं जब भोजन कम होता है तो सबको खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, पति को खिला दिया, और स्वयं भूखी रह गई बेचारी। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्वयं का भी ग्रहण कराएगा वो और अपने अन्य सदस्यों का भी ग्रहण कराएगा। ठीक है। तो अटकुप्वांग नुम व्यवाहिपी सूत्र में जो व्यवधान स्वीकार किए गए वहां पर अट प्रत्याहार कहा गया। अब अट प्रत्याहार कहा गया तो अट प्रत्याहार के अंदर अण प्रत्याहार आ गया या नहीं? अट प्रत्याहार छोटा है या अण प्रत्याहार छोटा है? अण कौन प्रत्याहार छोटा है? कौन सा छोटा है? अण, क्योंकि वो आएगा लण सूत्र के णकार तक। और हयवरट टकार कहां तक आएगा? वो हयवरट तक आएगा। तो छोटा अण हुआ कि अट हुआ? अट हुआ। और अणदित सवर्ण तो और बड़ा हो गया ना, तो इसलिए आकार दीर्घ आकार का भी ग्रहण कराएगा। तो क्षमा शब्द में जो म के आगे आकार आ रहा है, ये अट प्रत्याहार में आ गया। प्रश्न यही तो किया था प्रारंभ में कि आकार अट प्रत्याहार में कहाँ आ रहा है। तो ये उसके उत्तर में ये सारी व्याख्या की गई थी अभी, कि अपने सवर्णों का भी ग्रहण कराता है ये। इनको सवर्ण कहते हैं। सवर्ण का अर्थ होता है कि जिनके उच्चारण का स्थान और प्रयत्न समान हो। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, स्थान, उच्चारण का स्थान और उच्चारण करने में जो प्रयत्न होता है ना, ये जब समान होता है तो उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो इस तरह से क्षमा नाम बोलेंगे या क्षमाणाम? नकार नाम है, नकार को नकार करेंगे या नहीं? होंगे। नकार को नकार हो जाएगा। लेकिन एक बात और विचार करने की, यहाँ पर नकार को नकार तो हो जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्षमा शब्द जो है ना, ये एक भाववाचक शब्द है। इसमें संख्या ऐसे नहीं जुड़ेगी, एक क्षमा, दो क्षमा, तीन क्षमा। तो एक वचन से ही काम चल जाएगा, यहाँ बहुवचन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये शब्द हो गए। ऐसे ही माला, गंगा, यमुना, शिला, प्रजा, लज्जा। तो देखो ना, ये सारे शब्द हमें दिख रहे हैं एक जैसे हैं। तो एक शब्द के रूप याद करने से कितने सारे शब्द हमारी समझ में आ जाते हैं। लेकिन जिस शब्द का हम रूप याद कर रहे हैं वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए, तो कोई भ्रांति नहीं होगी। आगे इन्होंने फिर क के बाद सीधा ख ले लिया है, अर्थात धातुएं हैं और इसमें अव्यय नहीं दिए हैं। और यहाँ जो धातुएं आ रही हैं, जैसे पीछे के अभ्यासों में हमने देखा था कि कुछ धातुएं भ्वादिगण की आई थी पहले, ठीक है ना। और कल परसों जो हमने देखा था वहां पर तो दादीगण की धातुएं भी आ गई थी। लेकिन आज जो धातुएं दी हैं इन्होंने, ये हैं चुरादिगण की। अब चुरादिगण की धातुओं में क्या विशेषता होती है, हमें यह भी समझना होगा कि जैसे पीछे चर्चा हुई थी कि भिन्न भिन्न गणों में आई हुई धातुओं में विकर्ण भी भिन्न भिन्न होते हैं।
ये बात हुई थी ना। और इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा आप ये अष्टाध्यायी खोलो और उसमें सूत्र निकालो आप, तीसरे अध्याय में जहां ये विकरणों की बात, ये चर्चा बार बार आ रही है, तो आपको प्रश्न भी उठ रहा होगा कि ये सूत्र हैं कहां पर इसके। तो पृष्ठ संख्या है 17। 17 संख्या पर जहां से विकरण प्रारंभ होते हैं, ये वैसे कुछ विकरण पहले भी आए हैं, लेकिन हम उन विकरणों की बात करेंगे जो कि 4 लकारों में आते हैं, लट, लोट, लंग और विधिलिंग। ठीक है, इनकी बात करेंगे हम केवल अभी। तो इसमें जो पहला सूत्र है विकरण का, कौन सा लग रहा है? तो कर्तरी शप। हाँ, कर्तरी शप ही पर ही ध्यान जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये पहला नहीं है, देखो इसके ऊपर है सार्व धातु के यक। ये यक भी एक विकरण है, लेकिन यक को हम क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय आने पर कौन सा विकरण होता है, इसकी चर्चा हो रही है अभी। क्योंकि हम कर्तृवाच्य के ही तो वाक्य बना रहे हैं सारे, और सार्वधातु के यक लगता है भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, तो उसको अभी छोड़ दो, है वो भी विकरण। और विकरण के विषय में मैंने क्या बताया था, किसे कहते हैं विकरण? जो प्रत्यय धातु और प्रत्यय प्रत्यय के हाँ, बीच में लगता है। धातु और तिंग के मध्य में आता है। धातु और तिंग, तिप्तस जी आदि जो प्रत्यय है ना, ये आ गए इधर अंत में, ये अंत में ही आएंगे, और प्रारंभ में धातु है। अब बीच में जो और प्रत्यय आ जाते हैं, ये विकरण इनको कहा जाता है। एक समझने के लिए है शब्द। तो इस तरह से पहला यहां पर हम स्वीकार करेंगे कर्तरी शब्द। तो कर्तरी शब्द ने क्या किसी गण का नाम लिया? नहीं लिया। इसका तात्पर्य है ये तो धातु पाठ में 2000 से अधिक जितनी भी धातुएं हैं, ये सभी धातुओं से प्राप्त होगा, होना चाहिए कि नहीं? सीधा ये कहता है कि यदि आप कर्तृवाच्य का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य यदि कर्ता में बना रहे हैं, और आगे 4 लकारों में से कोई लकार ले आए आप, ठीक है ना, तो आपको शप प्रत्यय करना होगा। तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र। और सामान्य सूत्र का अर्थ क्या होता है? ये वो सामान्य नहीं है जैसे हमने लोक में कहा किसी से कि अरे ये आदमी तो बड़ा सामान्य सा है, यानी कोई विशेष गुण नहीं दिखाई दे रहे, कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, सामान्य है बिल्कुल। लेकिन यहाँ सामान्य का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है। सामान्य सूत्र बहुत व्यापक होता है, ठीक है ना। और विशेष सूत्र, उनको छोटा 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 थोड़ा थोड़ा क्षेत्र मिलता है, और सामान्य को बहुत विस्तृत क्षेत्र मिलता है। तो नरेंद्र मोदी सामान्य हुए या आदित्यनाथ योगी? कौन हुए सामान्य? किसका क्षेत्र व्यापक है? भाई पूरे देश पर उनका अधिकार है ना। और मोदी जी का एक प्रदेश, इसका योगी जी का एक प्रदेश पर अधिकार है। तो सामान्य कौन हुए? नरेंद्र मोदी। लेकिन वैसे कहेंगे नहीं नहीं, वो तो बहुत विशेष आदमी है। तो सामान्य का तात्पर्य हमें यहाँ किस तरह से लेना है कि जो सूत्र अधिक क्षेत्र को कवर कर लेता है, वो कहलाता है सामान्य, ठीक है ना। और जो सूत्र सामान्य के क्षेत्र में से कुछ थोड़े से क्षेत्र को ले लेता है, लेगा उन्हीं में से, उसके लिए कहते हैं, यहां जो शब्द आता है उसके लिए कहते हैं अपवाद सूत्र एक प्रकार से। और सामान्य का एक नाम और भी है उत्सर्ग। तो व्याकरण की भाषा में उत्सर्ग और अपवाद, ये शैली पाणिनि ने अपनाई है। इससे क्या हुआ कि सूत्रों की रचना उनको कम करनी पड़ी, कम सूत्रों में काम चल गया। नहीं तो इनके मामा जी ने पता है कितने सूत्र बनाए थे पाणिनि के पहले? 1 लाख से अधिक सूत्र थे उनके। उनका नाम था व्याडी। जब 4000 सूत्रों में ही सांस फूल जाती है याद करने वालों की, तो 1 लाख कैसे याद करते?
तो ये शैली अपनाई उन्होंने कि हम कुछ सूत्र बनाएंगे उत्सर्ग अर्थात सामान्य, और कुछ बनाएंगे अपवाद अर्थात विशेष सूत्र। तो यही शैली अपनाई उन्होंने। तो देखो यहाँ किसी गण का नाम नहीं लिया है, तो हम सभी धातुओं से इसकी प्राप्ति दिखाएंगे, होगी नहीं, क्योंकि अपवाद बैठे हुए हैं ना, अपवाद बैठे हुए हैं। अब देखा ये जाएगा इसको क्या बचेगा। इसमें एक बात और भी होती है, जो सामान्य सूत्र होता है ना, उत्सर्ग सूत्र, वो बहुत उदारवादी प्रकृति का होता है। कोई उससे मांगने आता है तो बड़ी सरलता से दे देता है कि ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ। लेकिन एक शर्त है उसकी कि ले तो जा रहे हो आप सब लोग, लेकिन ऐसा मत करना कि मेरे पास कुछ भी ना बचे। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं बचा तो ये तो सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा ना, और सूत्र कोई भी निरर्थक होता नहीं पाणिनि का, सब सार्थक है। तो वहां तक देता है वो, उदारवादी प्रकृति उसकी वहीं तक है कि जहां तक कुछ न कुछ उसके पास में शेष बचा रहे, चाहे बहुत छोटा सा बचा रहे, लेकिन बचना अवश्य चाहिए। तो इसको कुछ तो बचेगा ना, बहुत कुछ बचेगा अभी। तो इसने तो सामान्य रूप से शब्द की प्राप्ति करा दी। अब किसी गण का नाम नहीं लिया, लेकिन हम देखेंगे कौन कौन से गण में हो सकता है अभी ये। तो भुआदि गण की बात आई पहले, तो हमने देखा कि भुआदि गण में क्या होगा कि कोई अन्य सूत्र आ नहीं रहा है विकरण करने वाला, तो अन्य सूत्र के न आने के कारण से वहां शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये कहने में आता है कि भुआदि गण में शब्द होता है। कोई अगर ये पूछे कि भुआदि गण में शब्द होता है तो आप जरा सूत्र बताना जिसमें भुआदि पढ़ा हो, धातु गण का नाम भी पढ़ा हो और शब्द प्रत्यय, तो कोई सूत्र नहीं है ऐसा। तो कर्तरी शब्द लगाएंगे लेकिन भुआदि का नाम है नहीं इसमें, इसलिए नहीं है क्योंकि सामान्य सूत्र है ये, और अपवाद कोई आ नहीं रहा है भुआदि गण के लिए, तो शब्द मिल जाएगा उसके लिए। चलो अगला गण कौन सा है, एक एक गण का नाम बोलो आप लोग, कौन सा है दूसरा? दिवादिभ्याश्यन्। नहीं, भुआदि के आगे अदादि। अदादि गण है। तो अदादि गण में भी कोई अन्य प्रत्यय, अन्य विकरण नहीं कहा गया, ठीक है ना, तो वहां भी शब्द हो जाएगा। लेकिन शब्द तो होगा, लेकिन उस शब्द का लुक हो जाएगा, और लुक करने का सूत्र है दूसरे अध्याय के अंत में। अगर देखना, एक ही पृष्ठ आपको पलटना है पीछे, पृष्ठ 15 पर देखो लिखा हुआ है 72 संख्या पर, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। प्रभृति कहते हैं आदि को, तो आदि प्रभृति का अर्थ हो गया आदि, आदि अर्थात अदादिगण। तो अदादिगण की धातुओं में जो शप प्रत्यय आता है उसका लुक हो जाता है, ये लुक प्रकरण कहलाता है। ये 58 संख्या पर जो सूत्र आ रहा है ना, अन्य क्षत्रियार्ष युतो योनि लुगणियों, यहां से लुक की अनुवृत्ति चलती है पाद के अंत तक, ठीक है ना, वो जहां जहां संगत होनी होती है वहां जुड़ जाती है उसमें। और लुक कहते किसको हैं? लुक कहते हैं प्रत्यय के अदर्शन को, अर्थात वहां से हट जाना। तो शप आएगा लेकिन हट जाएगा, लेकिन आया तो, और आकर के अपना प्रभाव दिखाएगा वो हटने के बाद भी। अच्छा अब जैसे यहाँ जो क्रम दिया है, आगे दिया है दिवादी, लेकिन हम उससे पहले एक अदादि गण के आगे जो गण आता है ना धातु पाठ में, वो है जुहोत्यादि। अब जुहोत्यादि का भी कोई सूत्र नहीं है यहाँ पर, वहां भी शप आएगा, तो वहां के शब्द की क्या स्थिति रहेगी? तो फिर पीछे पहुंच जाओ आप 15 पृष्ठ पर। अभी जैसे हमने कहा था आदि प्रभृतिभ्यः शपः 72 संख्या पर, लेकिन अब आप देखो नीचे 75 संख्या पर, ज्योत्यादिभ्यः श्लुः, आ गया ज्योत्यादि का नाम। यहां क्या हुआ? यहां शप का श्लु हो गया, तो पीछे शप का लुक कहा गया था, और लुक का अर्थ किया था हमने अदर्शन। यहां कहा गया श्लु शब्द के स्थान पर, तो श्लु क्या चीज है ये? तो श्लु का भी अर्थ है अदर्शन, है दोनों अदर्शन। श्लु कह के हटाना हो या लुक कह के हटाना हो, इनके अलग अलग प्रयोजन हैं। कि श्लु कह के हटाएंगे तो क्या होगा, लुक कह के हटाएंगे तो क्या होगा। ये 3 शब्द हैं, लुक श्लु लुप। आपने सूत्र याद किया होगा पहले पाद में, प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः। ऊपर से आ रहा है अदर्शनम लोपः, अदर्शन के लिए कहते हैं ये।
तो किसी भी शब्द को हटाना होता है ना, या वर्ण को, तो 4 प्रकार से हटाते हैं उसको। लोप शब्द से, लुक शब्द से, श्लू शब्द से और लुप शब्द से। और सबके प्रयोजन भिन्न भिन्न हैं। तो इस तरह से ज्योत्यादि में शप आया, वो भी हट गया। अब आगे दिवादी आया। अब दिवादी वाला ये अपवाद सूत्र आ गया, दिवादिभ्यः श्यन्। अब ये क्या कह रहा है कि नहीं, दिवादियों से श्यन होता है, तो कर्तरी शब्द शांत बैठ गया। ठीक है ना, उसने कह दिया इस सूत्र से, ठीक है भाई, दिवादिगण की धातुएं आप ले लो, मैं वहां शप नहीं करूंगा। हो गया स्पष्ट। तो इस तरह से दिवादियों से श्यन हो जाएगा। आगे सूत्र आ रहा है 73 संख्या पर, स्वादिभ्यः श्नुः। स्वादिगण की धातुओं से श्नु हो गया। ठीक है ना, शप नहीं हो पाएगा यहां भी। फिर आ रहा है आगे 77 संख्या पर, तुदादिभ्यः शः। तुदादिगण की धातुओं से श प्रत्यय आ जाएगा, यहां भी शप नहीं होगा। और ये ध्यान रखना है, ये सारे विकरण जो बताए जा रहे हैं आपको, ये केवल 4 लकारों के लिए हैं, लट लोट लंग विधिलिंग। इन 4 लकारों में धातु और तिंग के मध्य में ये प्रत्यय आ जाएंगे। ठीक उसके अगला सूत्र है रुधादिभ्यः शनम। रुधादिगण की धातुओं से शनम प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, यहां भी शप नहीं होगा। फिर तनादिगण आ गया, तनादिगणेभ्यः उः। तनादिगण की धातुओं से ऊ प्रत्यय हो जाएगा। हो गया। फिर आ गया एक सूत्र छोड़ करके क्रियादिभ्यः शना। क्रियादिगण की धातुओं से शना प्रत्यय हो जाएगा। ये आकर के यहां पर समाप्ति हो गई। क्या कहीं चुरादी का नाम मिला आपको? तो जिसका नाम नहीं मिला वहां कौन सा प्रत्यय होगा? फिर शप होना है। लेकिन एक बात और है चुरादिगण के साथ में, कि चुरादिगण की धातुओं में जैसी धातुएं धातु पाठ में पढ़ी हैं, पहले उन धातुओं से एक अन्य प्रत्यय होता है। उस प्रत्यय का नाम है णिच। चुरादिगण की धातुओं से पहले धातु संज्ञा होकर के णिच प्रत्यय होगा, और णिच प्रत्यय करने के बाद फिर दोबारा धातु संज्ञा होगी उसकी, फिर शप आता है बाद में। तो इस तरह से जैसे पहली धातु है चुरादिगण की चुर, अब चुर से पहले णिच प्रत्यय करेंगे। णिच प्रत्यय करेंगे तो णिच का बचेगा इकार, तो चुर ई। फिर चुर को गुण करेंगे, उकार को ओकार, तो चोर ई। अब र में ई की मात्रा लगा दो ह्रस्वीकार की, तो चोरी, चोरी, ये धातु बन गई। अब इस धातु का रूप चलाएंगे तब आएगा शप 4 लकारों में। तो रूप कैसे चलेंगे इसके? चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति। ठीक है ना। ऐसे ही आगे देख लो आप, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, और कथयति, कथयतः, कथयन्ति, भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, रचयति, रचयतः, रचयन्ति। कुछ हुआ स्पष्ट? ऐसे रूप चलते हैं चुरादिगण की धातुओं के, यानी कि 2 चरणों में। पहले हम णिच प्रत्यय लाते हैं प्रारंभ में, तो धातु संज्ञा करने के भी 2 सूत्र हैं। धातु पाठ में जो शब्द पढ़े हुए हैं उनकी धातु संज्ञा करने का सूत्र है भूवादयो धातवः। ठीक है ना। तो भूवादयो धातवः तो सूत्र पता ही है आपको, प्रथम अध्याय के 3रे पाद का पहला ही सूत्र है। अच्छा, और अगर ये धातु पाठ की धातुओं से पहले कोई अन्य प्रत्यय हो जाता है, यदि जैसे चुरादिगण की धातुओं से हमने पहले णिच किया, तो प्रारंभ में तो हम भूवादेव धातवः से धातु संज्ञा कर लेंगे, उसके पश्चात हमने फिर णिच प्रत्यय कर लिया उससे। अब णिच प्रत्यय करके मूल धातु तो नहीं रही वो, चुर के बाद जो चोरी इतना बना है, ये धातु पाठ की मूल धातु तो नहीं है ना, इसलिए अब इसके आगे अगर कोई अन्य प्रत्यय लाना है तो आपको दोबारा फिर धातु संज्ञा करानी होगी। लेकिन दोबारा धातु संज्ञा कराने के लिए हम जब भूवादेव धातुवः के पास पहुंचे
तो उसने कहा कि ये धातु तो धातु पाठ में नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा यहाँ धातु संज्ञा, ठीक है ना। तो कहा ठीक है आप मत करो, हमारे पास और भी सूत्र है। तो देखो एक सूत्र और भी दिया है पाणिनि ने धातु संज्ञा का, दो सूत्र हैं, याद रखना सदा। एक तो भूवादि धातु है देखा, दूसरा सूत्र है 16 पृष्ठ पर, और सूत्र संख्या है 32। तो 32 संख्या पर सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, सनाद्यंता धातवः, ये भी धातु संज्ञा करने का सूत्र है। और जो जो सूत्र आपके सामने आते जाए ना, उन पर टिक लगाते जाओ, ठीक है ना, जिससे पता लगे कि हाँ हमने इनको देखा है, इन पर विचार कर लिया है, इनके अर्थ को समझ लिया है। तो इस तरह से ये सूत्र भी बहुत लगता है, लेकिन कब लगेगा कि पहले धातु पाठ की पढ़ी हुई धातु से हम पहले भुवादेव धातु से धातु संज्ञा करेंगे, फिर कोई अन्य प्रत्यय लाएंगे यदि कोई सूत्र है तो, और उसके पश्चात फिर दोबारा करेंगे इस सूत्र से धातु संज्ञा। अब आपको अधिकार मिलेगा किसी भी लकार को लाने का। उसके पश्चात फिर विकरण का नंबर आ जाएगा। ये प्रक्रिया रहती है इसमें। तो एक तो ये बात हुई चुरादिगण की धातुओं के साथ में, एक कंडवादिगण में भी ऐसा ही है। कंडवादिगण में भी पहले कंडवादिगण की धातुओं से धातु संज्ञा की गई पहले भूवादेव धातु से, उसके पश्चात फिर एक अन्य प्रत्यय आएगा पहले। और देखो इसी पृष्ठ पर आपकी सूत्र संख्या है 27, कंडवादिभ्यो यक। तो कंडवादिगण की धातुओं से पहले यक प्रत्यय होता है। अब यक प्रत्यय के बाद फिर लकार तो ला नहीं पाओगे आप, तो फिर आपको दोबारा सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करानी होगी। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर किसी भी लकार को ला सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सभी गणों के विषय में विचार कर लिया। अब यदि हम गिनती करें यहाँ पर कि किन किन गणों का नाम लेकर के विकरण किए गए हैं यहाँ पर, तो देखो दिवादिभ्यः श्यन 1, और स्वादिभ्यः श्नु 2, तुदादिभ्यः शः 3, रुधादिभ्यः श्नम 4, और तनादिक्निभ्यः उ 5, क्रियादिभ्यः श्ना 6 तो यहाँ आ गए 6 गण। कुल कितने गण हैं निखिल? 10 गण है। 11 खंडवादी को मिला करके 11 है ना जी। तो अब यहाँ पर 6 तो ये हो गए। अब देखो 6 में अभी हमने चुरादी कंडवादी की भी बात कर ली, ठीक है ना। वहां पहले हम ऋच और यक लाएंगे, और उसके पश्चात फिर शप आ जाएगा वहां बाद में, जब किसी लकार को लेकर के आएंगे तो 4 लकारों में से, ठीक है ना। तो 2 और जोड़ लो, 6 और 2 8 हो गए। अब 8 हो गए, 3 और बच गए, अब 11 है ना सारे। तो 3 और कौन से रह गए? भुवादि रह गया, अदादि रह गया, ज्योत्यादि रह गया। तो जो रह गया उनको तो शप मिल ही जाना है। तो हमने विचार कर ही लिया था कि भुवादि में शप होता है, अदादि में शप होता है, उसका लुक हो जाता है अर्थात अदर्शन। ज्योत्यादि में शप होता है, उसका श्लू हो जाता है अर्थात अदर्शन। हो गए सारे 11 गण। तो ये सारी चर्चा हो चुकी आज गणों के विषय में। और जिस विकरण का नाम हमने लिया है, ये विकरण 4 लकारों में ही होगा, और कहीं पर भी नहीं होंगे ये विकरण। वो 4 लकार हैं, बार बार दोहराता हूं मैं, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इस प्रकार से। अन्य लकारों में जो विकरण आते हैं वो प्रत्येक गण की धातु से समान रूप से आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक धातु बोलता हूं, पठ धातु, और इसका लिट लकार का रूप आपको याद भी है। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेगा, तो स पठिष्यति। अब पठिष्यति में आपको पठ धातु और तिंग के मध्य में कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है? स्य, यानी कि स्य सकार था ये, स्य सकार और य, स्य, ये विकरण है।
और ये विकरण आया यहाँ पर लिरिट लकार में, और लिरिट लकार हमारी उन 4 लकारों की गिनती में तो है नहीं। तो अब आप ये कह सकते हो कि नहीं कि ये जो स्या विकरण है ये भ्वादि गण की प्रत्येक धातु से होगा, होगा कि नहीं? अब क्योंकि वहां किसी गण का नाम लेकर के नहीं कहा गया ये स्या प्रत्यय। अब तो पूरा रहस्य आ गया होगा समझ में कि अन्य जो विकरण हैं वो प्रत्येक गण की धातु से समान रूप से होंगे, लेकिन 4 लकारों में होने वाले विकरण ये भिन्न भिन्न हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इन्होंने रमा शब्द के विषय में बता ही दिया है कि रमा शब्द के सारे रूप स्मरण करना है, और शब्द संख्या भी दे दी है इन्होंने। 15 संख्या पर ये आ रहा है शब्द, और उसी के समान फिर अन्य शब्दों के रूप बन जाएंगे। आगे जिन्होंने लिखा है कि चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। तो निम्नलिखित रूप बनाकर का तात्पर्य यहाँ पर है कि पहले हम णिच प्रत्यय करके हैं 2 बार धातु संज्ञा करने के पश्चात पहली बार धातु संज्ञा करके णिच प्रत्यय लाएंगे, और णिच प्रत्यय करके ये धातुएं बन जाएंगी चोरी, चिंती, कथी, भक्षी और रची, ऐसे बनेंगी। उसके पश्चात अब यहां पर दोबारा धातु संज्ञा करके फिर लट लकार ला करके ये रूप बनाए जाएंगे। तो चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, आचार्य चोरयामि। एक प्रश्न है मेरा। दोबारा धातु संज्ञा करते समय क्या हम सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा करेंगे? हाँ, यही सूत्र है और कोई भी नहीं है। आपको प्रश्न ये उठ सकता है, अगर उठाना है तो, कि हमने जब एक बार धातु संज्ञा कर ली तो दोबारा क्यों करनी पड़ रही है? तो मैंने क्या उत्तर दिया था पीछे? क्या एक बार धातु संज्ञा करके कार्य नहीं हो पा रहा है? देखो, हमने प्रारंभ में जो धातु संज्ञा की थी वो चोरी इस शब्द की थी या चुर इस शब्द की थी? धातु पाठ में क्या पड़ा हुआ है? धातु पाठ में है चुर स्तेये। अगर पास में किसी के है धातु पाठ तो खोल के देखो, चुरादि गण की पहली ही धातु है ये, पहली धातु चुर स्तेये ये है। क्योंकि भूवादयो धातवः सूत्र भूवादी कह करके ये कौन से शब्दों को ले रहा है? धातु पाठ में पढ़े हुए शब्दों को। तो धातु पाठ में जिस रूप में शब्द पढ़ा है, जैसी उस जितने वर्ण है उसके अंदर उनका नाम धातु रखा है उसने। हमने क्या किया? हमने परिवर्तन कर लिया। अब उसमें हमने णिच प्रत्यय जोड़ करके उसका रूप बदल दिया ना। अब स्वरूप उसका क्या हो गया? अब हो गया चोरी। तो अब धातु संज्ञा चुर की है या चोरी की है? चुर की है। तो अब यदि हमें कोई लकार लाना है, लट लकार लाना है मान लो यहां पर, तो लट लकार लाते समय हम कहां पहुंचे? कौन से सूत्र के पास में? वर्तमाने लट। ये कल बताया था ना मैंने लकार के विषय में थोड़ा सा। तो वर्तमान लट के पास पहुंचे। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं किसी भी धातु से वर्तमान काल में उसके आगे लट लकार रख देता हूं, ठीक है ना? लेकिन उसका वाक्य क्या है? किसी भी धातु से। और हमारे पास में क्या है शब्द? अब चोरी। तो उसने पूछा कि क्या आप इसकी धातु संज्ञा करा लाए हैं? हमने कहा हाँ करा लाए। कि कौन से सूत्र से? कि भूवादेव धातवः। तो क्या कहेगा वर्तमाने लट अब? कि आपने भूवादेव धातुव से आप झूठ क्यों बोलते हो? आपने भूवादेव धातुव से चुर की धातु संज्ञा कराई थी, चोरी इस शब्द की नहीं,
ठीक है ना, ये छल कपट हो गया ना। धातु संज्ञा तो चोर की कराई थी ना, चोरी की कहाँ कराई थी, ये तो परिवर्तन हो गया ना। अब भाई विकृति आ चुकी है ना उसमें, अब परिवर्तन हो चुका है। तो इसलिए अब दोबारा धातु संज्ञा कराने के लिए हम अगर फिर जाएंगे भूवादि धातुओं के पास में तो कर देगा वो, विचार करने की बात है। अच्छा क्यों नहीं करेगा वो, क्या आपत्ति है उसको बताओ। बर्बाद हो जाएगा। भूवादि धातुओं को क्या आपत्ति है, वो चोरी इस शब्द की धातु संज्ञा क्यों नहीं कर रहा है। रूप परिवर्तन हुआ है इसका। नहीं तो हो गया तो ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है, प्रश्न फिर वही है। उसको रुकावट क्या आ रही है करने में। देखो रुकावट ये आ रही है कि उसमें शब्द है भूवादयः, और भूवादयः का तात्पर्य है कि भू सत्तायाम यहां से लेकर के कंडवादी गण के अंतिम शब्द तक ये भूवादी कहलाते हैं। तो इनमें क्या चोरी शब्द है कहीं पर, बताओ मुझे। तो क्यों करेगा फिर वो कहेगा ये तो आप कहीं से और कहीं से लाए हो ये शब्द, ये धातु पाठ का है ही नहीं, और वास्तव में नहीं है। धातु पाठ का तो चुर था ना, चोरी कहाँ था। तभी तो पाणिनि ने फिर एक नया सूत्र बनाया कि भूवादेव धातु सक्षम नहीं है अब धातु संज्ञा करने में। उन्होंने फिर एक सूत्र और बनाया कि सनाद्यंता धातु, अर्थात सन आदि प्रत्यय, ये सन प्रत्यय का नाम है। तो सन आदि, आदि कहने से यहां पर आदि कहने से कौन कौन से प्रत्यय आ जाएंगे, सन है, यंग है, णिच है, कंडवाद्य भुजक से हमने यज्ञ किया था वो भी आ गया, और भी कुछ प्रत्यय हैं उनको अभी नहीं लेते। ये सब कहलाते हैं सन आदि प्रत्यय। और सूत्र क्या कहता है कि इन प्रत्ययों के करने के बाद, अर्थात सनाद्यंता, सन आदि प्रत्यय जिसके अंत में है, जैसे चुर के अंत में कौन सा प्रत्यय है, अणिच, और अणिच आ गया सनादि में। तो सन आदि प्रत्यय जिनके अंत में है ऐसे शब्दों की मैं धातु संज्ञा करता हूं, इसको अधिकार दिया गया है। इसलिए इससे धातु संज्ञा हमें दोबारा करानी पड़ी। अब वर्तमान लट ने कहा आपको, अब आपको अधिकार हो गया है, ठीक है ना। अब वर्तमान लट ने चोरी इस धातु के आगे लट लकार को रख दिया। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। तो चोरयति, चिंतयति, कथयति, भक्षयति, रचयति, ऐसे बनेंगे शब्द ये। आगे देखो क्या लिखते हैं ये कि संस्कृत में क्रिया, क्रिया अर्थात धातु, इसके 10 प्रकार के रूप बनते हैं। ये 10 प्रकार का तात्पर्य है इनका 10 लकार। लेकिन 10 लकार की जब गिनती करते हैं ना तो इसमें लेट लकार सम्मिलित नहीं है, क्योंकि लेट लकार का प्रयोग होता है वेद में। तो प्राय करके इन पुस्तकों में जो एक सामान्य पुस्तकें होती है, सामान्य पुस्तक ही है, कोई व्याकरण की वैसी पुस्तक नहीं है। ये तो जो स्कूल कॉलेजों में जो छात्र पढ़ते हैं ना, प्राय करके उनको दृष्टि में रख करके लिखी गई है। तो ऐसी पुस्तकों में लेट लकार का वर्णन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर, हमें तो पता है कि लकार 11 होते हैं, लेकिन इन्होंने 10 लिखा है ना, वो लेट लकार को छोड़ करके। और 10 लकारों में भी हम जब गणना करेंगे तो कैसे करते हैं, इसकी भी एक प्रक्रिया है, बहुत सरल है कि आप जो है ना 3 सूत्रों को ले लो, अयुण, रीलरिक, एओं, और अपने पास में लकार शब्द को लिख लो, केवल लकार हल करके, ठीक है ना। अब उसमें अयुण का पहले अकार जोड़ दो ल में, आगे टकार और जोड़ देना सबके आगे, तो बन गया लट। फिर अयुण में दूसरा वर्ण क्या है, इकार, इकार को जोड़ दो तो क्या बन गया, लिट। फिर अयुण में तीसरा वर्ण क्या है, उकार, उकार को जोड़ दिया तो क्या बन गया, लुट। फिर अगला सूत्र पे आ जाओ, रीलिरिक, तो रीलिरिक में क्या है, रिकार है, तो ल में रिकार को जोड़ दो तो क्या बन गया, लिरिट। अब लिरिट बोल दिया हमने तो रीलिरिक का लिरी मत जोड़ना, वो तो लिरी बना ही लिया ना हमने, अब इसको छोड़ दो। अब आ जाओ एओं पर, सूत्र पे, एओं, 3 ही सूत्र लेने हैं ना हमें,
तो एवं का ए जोड़ दो तो क्या बन गया? लेट। अब ओ जोड़ दो तो क्या बन गया? लोट। अब क्या करेंगे हम? अब दूसरा राउंड चलेगा। अब दूसरे राउंड में फिर आ गए हम अयुण के पास में, लेकिन अब जो अंत में हम अनुबंध टकार जोड़ रहे थे, उस टकार को न जोड़ करके अब हमें जोड़ना है ङकार। क ख ग घ ङ, ङकार। ये ङ का उच्चारण भी हर कोई नहीं कर पाता है। आप लोग करना अभ्यास को। ङ जैसे मैं बोलता हूँ ना ङ, लोग क्या बोलते हैं कि ग, कोई कुछ बोलेगा, कोई वहां ऐसे कर देगा। ङ का उच्चारण यम नम, ये सूत्र को बोला करो बार बार। तो अब हमें अनुबंध के रूप में ङकार को जोड़ना है। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी कि लकार में हमने अ को जोड़ा अयुण का, तो क्या बन गया? लंग। फिर ई को जोड़ा तो क्या बन गया? लिंग। अब लिंग दो प्रकार का होता है, विधिलिंग और आशीर्लिंग। एक संख्या यहां बढ़ जाएगी लकार की। फिर अयुण का उकार जोड़ दिया तो क्या बन गया? लुंग। अब रील का रिकार रह गया ना, उसको जोड़ दो तो क्या बन गया? लिंग। लिंग। अब एवं के पास मत जाना, हमारी संख्या पूरी हो चुकी है, हमारा काम पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया, ठीक है ना। तो इन सबको आप देखोगे तो कुल मिलाकर के देखो, अ ई उ री ए ओ, तो 6 तो बने थे हमारे टकार जोड़ करके, ठीक है ना। फिर अ ई उ री, इन 4 को जोड़ करके नकार के साथ में जोड़ा था हमने, तो 6 और 4 10 हो गए। लेकिन मैंने कहा था ना कि लिंग दो प्रकार का है, आशीर लिंग और विधिलिंग, ऐसे 11 बन जाते हैं। अब आप लकार भूलोगे नहीं कभी, इन सूत्रों से ही बन गए हमारे, प्रत्याहार सूत्रों से। तो इन्होंने लिखा है ना 10 के बनते हैं, तो इन्होंने लेट को छोड़ दिया है अभी। अच्छा, ने लकार क्यों कहते हैं, प्रश्न ये भी उठेगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं लट, तो केवल लकार तो नहीं, इसमें 3 वर्ण है। 3 है कि 2 है? 3 है, लकार अकार टकार। अब होता क्या है इसमें कि टकार तो है अनुबंध, इसकी तो इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। अब रह गए 2, लकार और अकार। अकार है उच्चारण के लिए, क्योंकि किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता, तो अकार उच्चारण के लिए है, ये वास्तव में नहीं है। तो केवल मात्र एक ही वर्ण तो बचा, और एक वर्ण को हम व्याकरण की भाषा में कार प्रत्यय लगा करके बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? लकार, अकार, ककार, खकार, गकार, इकार, उकार, ऐसे उच्चारण होता है, ठीक है ना। इसलिए लकार कहा जाता है इनको, क्योंकि ल ही शेष बचता है। उस लकार के स्थान पर ये टिप तजी आदि आते हैं, ये सारे प्रत्यय लट के स्थान पर नहीं आ रहे हैं। ये किसके स्थान पर आ रहे हैं? लकार के स्थान पर, क्योंकि टकार अनुबंध था वो हट गया, अकार केवल उच्चारण के लिए था। अब इसमें लट में अकार उच्चारण के लिए है, लिट में इकार उच्चारण के लिए है, लुट में उकार उच्चारण के लिए है। ये अलग अलग, क्योंकि भेद भी तो रखना है हमें, तो भेद रखने के लिए ये भिन्न भिन्न वर्ण इसमें उच्चारण के लिए स्वरों के रूप में जोड़े गए हैं। तो इस पुस्तक में स्वयं बता रहे हैं ये कि हमने यहाँ पर केवल 5 लकारों का ही प्रयोग किया है, और उन 5 लकारों को हम अनेकों बार बोल चुके हैं अब तक, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन्हीं का प्रयोग किया है इन्होंने यहाँ पर। नहीं, हाँ, 5वां कौन सा? लिरिट। लट, लोट, लंग, विधिलिंग 4 तो ये आ ही गए, सार्वधातुक लकार कहा जाता है इनको, और एक लिरिट को और ले लिया है इन्होंने। तो इस तरह से लट ये वर्तमान काल में हो गया, लोट जो है आज्ञा देने अर्थ में आ ही जाता है, और लंग लकार ये आता है भूतकाल में, लेकिन भूतकाल भी कैसा होता है? वो अनद्यतन, जो भूतकाल आज का नहीं है, ठीक है ना, पीछे से है, कल का है या और पीछे का और पीछे का, ऐसे करके। और विधिलिंग ये आ जाएगा इसमें, ये भी आज्ञा या चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, और लिट लकार आएगा भविष्यत काल में। तो इस अभ्यास में एक तो उन्होंने आकारांत शब्दों का प्रयोग किया,
और आगे जो अनुवाद के वाक्य आएंगे वहां पर चिरादिगण की धातुएं जैसे इन्होंने दी हैं, एक तो इनका भी प्रयोग सिखाएंगे ये थोड़ा सा। दूसरा, पीछे की जो धातुएं आ चुकी हैं अब तक, उन धातुओं में से, उन धातुओं के रूपों में ये लंग लकार को देंगे यहां पर। अब तक कौन सा लकार आया था, कौन कौन से लकार आ चुके हैं? एक तो लट का रूप देख लिया था हमने, और कल के अभ्यास में कौन सा था? लोट लकार, लोट आया था। और इस अभ्यास में ये देंगे लंग लकार। और लंग लकार की विशेषता क्या समझी थी अभी हमने? कि ये भूतकाल में होता है लेकिन अनद्यतन भूत में होता है। अद्यतन का अर्थ होता है जो आज का है, और अनद्यतन का अर्थ है जो आज का नहीं है। तो आज के भूत में कौन सा लकार होता है फिर? वहां आता है लुंग, और लुंग का इसमें प्रयोग आएगा नहीं अभी। लेकिन जब ये लंग लकार अनद्यतन भूत में होता है, और यहां जो वाक्य आएंगे भूतकाल के, वहां उन वाक्यों में आपको ये पता लगेगा ही नहीं कि ये भूत आज का है या कब का है। तो जहां काल बोधक कोई शब्द वाक्य में नहीं आ रहा है यदि, तो वहां हम लंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्पष्ट नहीं है ना कि ये अनद्यतन भूत है या अद्यतन भूत है। और जहां कालवाचक शब्द भी आ गया, जैसे हमने अद्य शब्द भी प्रयोग कर दिया कि मैंने आज पुस्तक पढ़ी। अब आज का वाचक शब्द अद्य बोलेंगे ना वाक्य में, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि आज का भूत है ये। अब भी आप यदि लंग का प्रयोग करोगे तो फिर अशुद्ध कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन अद्य बोला ही नहीं हमने, मैंने पुस्तक पढ़ी, पता नहीं कब पढ़ी, अब लंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्य यहां पर आएंगे, कालवाचक शब्द उसमें नहीं दिखाई देगा आपको। तो लंग के रूप कैसे बनते हैं? इन्होंने भू धातु, क्योंकि वही चली आ रही है प्रारंभ से, एक प्रतीक के रूप में उसी के रूपों को दिखाते हैं ये, तो उसी का लंग लकार का रूप यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अब यदि हम लट से इसकी तुलना करें, लट लकार से, तो उसमें भी हम सरलता से देख सकते हैं कि देखो, लट लकार के रूपों में सभी 9 रूपों में 9 बनते हैं ना, प्रथम पुरुष के 3, मध्यम पुरुष के 3, उत्तम पुरुष के 3। 9 रूपों में आप प्रारंभ में आकार को और जोड़ दो, जैसे भवती अर्थात अभवती, आकार जोड़ दिया हमने। अच्छा, और जहां जहां इकार आ रहा है अंत में, उस इकार का लोप करते जाओ। तो भवती का पहले आकार जोड़ा हमने और इकार को उठा दो, क्या बन गया? अभवत। एक तो ये प्रक्रिया हो गई, और एक वचन के लिए ये नियम लागू हो जाएगा। और द्विवचन में थोड़ा अंतर आएगा, तो आकार तो सर्वत्र जुड़ ही जाना है, ये तो पक्का नियम हो गया। आकार प्रारंभ में सभी 9 रूपों में जुड़ जाएगा, और अंत में यदि इकार कहीं है तो उसका लोप कर देना है। और द्विवचन में जैसे वहां बना था भवतः, तो वहां जो तस प्रत्यय आता है ना द्विवचन में, तिप तस जी तस, तो तस के स्थान पर यहां हो जाता है ताम, और आकार जोड़ी दिया हमने अभवताम, ठीक है ना। अब है भवंती, तो भवंती में अंत में इकार आ गया, वो भी हटाना है, प्रारंभ में आकार जोड़ना है। तो होना क्या चाहिए था? अभवंत, नकार और तकार दो रह गए ना अंत में। तो देखो, नियम ये होता है कि किसी भी शब्द के अंत में यदि 2 व्यंजन एक साथ आ जाएं, क्या बोला मैंने? किसी भी पद के, पद का कह रहा हूं मैं, शब्द नहीं, और पद से तात्पर्य होता है सुप तिङंतम पदम। अब ये तिङंत है ना हमारा, ये तो पद तो हो ही चुका है ये। तो किसी भी पद के अंत में यदि 2 व्यंजन एक साथ आ जाएं, तो एक तो उनकी संज्ञा होती है, उनका एक नाम होता है, कौन सा? संयोग। और सार्थक शब्द है फलोनंतराह संयोग, सूत्र याद किया हुआ है आप लोगों ने, संज्ञा सूत्र है ये। कि ऐसे व्यंजन, ऐसे हल जिनमें कि मध्य में कोई भी अच नहीं आ रहा है, तो उनका क्या नाम होता है? संयोग। अब हम कैसे बोलेंगे इसको? कि किसी भी पद के अंत में यदि संयोग आ जाए, तो परिणाम क्या होगा उसका? कि अंतिम वर्ण का लोप हो जाएगा। तो मैंने कहा अभवंत
इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है? तकार। तकार को हटा दो, क्या रह गया? अभवन। ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाओ भवसी पर। तो भवसी में प्रारंभ में तो आकार जोड़ दिया हमने, अभवसी। उधर इकार को हटा दिया, वो तो नियम लगी रहा है ना, इकार को हटा दिया। अब रह गया अभवस। अब अभवस यदि हो गया तो पद के अंत में सकार आ चुका है। पद के अंत में सकार आते ही उसको रू होगा, रू का फिर रेप बचेगा, रेप का विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अभवः। बन गया नहीं बन गया? अच्छा, अब मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो वहां क्या था? भवथः। तो आकार जोड़ दिया हमने, अभवथः। तो जैसे हमने प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस् प्रत्यय को ताम किया था, ऐसे ही मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस प्रत्यय को, इसको करेंगे तम। ताम, तम। और मध्यम पुरुष के बहुवचन में जो थ प्रत्यय आएगा उसे करेंगे त। तो ताम, तम, त। ठीक है ना? तो अभवताम, वो तो बना था प्रथम पुरुष का द्विवचन, और यहां बनेगा अभवतम, और बहुवचन में अभवत। हो गया? यहां तक आ गया समझ में? अब आया उत्तम पुरुष में। तो प्रारंभ में आकार जोड़ दिया हमने, तो अभवामी ऐसे बनेगा ना। इकार को हटा दिया हमने तो अभवाम, लेकिन यहाँ इकार नहीं हटता है, यहाँ पूरे मिप प्रत्यय को, मिप वस्मस, मिप के स्थान में अम आदेश हो जाता है पूरा, और इसमें दीर्घ आकार भी नहीं जुड़ता है प्रारंभ में, एक वचन में। तो इसका बनता है अभवम। तो ये जो हमने चार आदेश किए थे, तस को ताम, थस को तम, थ को त, और मिप को अम। ताम, तम, त, अम। कोई सूत्र ध्यान आ रहा है निखिल? तस तस तमे पाम तान तन तामहा। तो देखो सूत्र ही है इसका, और आप लोग भी देख लो, और अगर देखना है तो आप और उसके ऊपर तीसरे अध्याय के अंत में जाओ, 29 पृष्ठ, 29, 29 पृष्ठ पर 101 संख्या। अब आपको ये सूत्र बहुत सरल लगेगा समझना। ये क्या कहता है देखो, तस, थस, थ, मिप, यही तो प्रत्यय बोले थे हमने। तस आ गया प्रथम पुरुष का द्विवचन, थस आ गया मध्यम पुरुष का द्विवचन, थ आ गया मध्यम पुरुष का बहुवचन, मिप आ गया उत्तम पुरुष का एक वचन। इनके स्थान में कौन कौन से? तो आदेश भी चार आएंगे ना, तो ताम, तम, त, अम। हो गया? ये सूत्र है बस। इस तरह से ये हम भूतकाल के यानी कि लंग लकार के रूप चलाते हैं। बाकी जो उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन, इसमें वहां क्या था? भवावह, भवामह। तो आकार तो आपको जोड़ना ही है। अब अंत में क्या करना है कि ये जो हम विसर्जनीय बोल रहे हैं, ये सकार को ही तो होते हैं, सकार को रेफ करके। तो यहां सकार का ही लोप हो जाता है सीधा वस और मस के। वस, मस, यही दो प्रत्यय है ना, इनके सकार का लोप हो जाता है लंग लकार में। तो अब तो बनी गया ना अभवाव, बस अभवाम। इस तरह से लंग लकार के रूप बनेंगे। फिर भी आपको एक धातु के तो याद करने ही होंगे, जिससे कि एक बोलने में एक धारा प्रवाह जैसी स्थिति बन जाती है, आपको सरलता से अन्य धातुओं के भी वो रूप फिर मुख से यूं ही निकलने लगते हैं। अब इन्होंने समझाया है, जैसे यहाँ पर सूचना जो कह के आगे वाक्य दिया है कि धातु से पहले आकार लगेगा और अंत में संक्षिप्त रूप। तो हमें इस तरह से नहीं समझना है, हमने जैसे बताया है उसी तरह से देखना है। तो जैसे अपठत, अगच्छत आदि है। और धातु, इसमें एक चीज और भी है कि जैसे हमने आकार जोड़ा है प्रारंभ में, लेकिन जो धातुएं ऐसी होती है ना जिनका प्रारंभ का वर्ण स्वर होता है, स्वर, जैसे इश धातु इच्छार्थ में आती है ना, तो जिनके प्रारंभ में अच होता है, स्वर ना कह के हम क्या बोलेंगे? अच। व्याकरण की भाषा ही बोलनी चाहिए हमें। तो जिनके प्रारंभ में अच होता है वहां जुड़ता है दीर्घ आकार। और जो धातुएं हलादी होती हैं, जिनके प्रारंभ में हल वर्ण होता है, वहां जुड़ता है आकार। इसको अट और आट आगम कहते हैं। अट आगम होना,
8 आगम होना। आगम का तात्पर्य है आ जाना, कहीं से बढ़ जाना वर्ण। तो ये आगम होते हैं लंग लकार में। ठीक है, आगे फिर जो नियम लिखा है इन्होंने, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गत्यर्थक धातुएं जो होती हैं उनके कर्म में कौन सी विभक्ति बताई थी। इन्होंने द्वितीया का ही बताया, हमने एक और जोड़ी थी ना साथ में, चतुर्थी। द्वितीया और चतुर्थी, लेकिन अभी हमें केवल द्वितीया का ही प्रयोग करना है। तो ये नियम पीछे आ चुका है। ठीक है, तो आगे फिर कल देखेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।